की ही सरकार बनेगी। चलिए, आश्वस्त हैं पूरी तरह से, लेकिन एक बार जरा हम अपने सहयोगी विकास चंद्रा का भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं। उनके पास भी कुछ लगातार इस वक्त अपडेट्स आ रही हैं और हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि जलेबियां भी लगातार वहां पर छनती चली जा रही है। तो विकास जी से पहले हम यहाँ पर संपर्क साधे, पहले यहाँ पर जो अपडेट्स आ रही है हम उसका भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र रुझानों में महायुति काफी आगे निकल गई है। महाराष्ट्र में एनडीए 81 सीटों पर आगे चल रही है और साथ ही साथ एमवीए अगर हम बात करें महाविकास आघाड़ी की तो 54 सीटों पर आ गए। बिल्कुल। और विकास चंद्रा, जो बात यहाँ पर अभी हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे, क्या आपको लगता है कि इस टैली के पीछे एक बड़ी वजह बीजेपी की वो रणनीति भी है कि जो हरियाणा का फैक्टर था, नॉन जाट फैक्टर, उसको ही महाराष्ट्र में लॉन्च कर दिया जाए, गैर मराठा फैक्टर? जी बिल्कुल। देखिए, बीजेपी ने 2 राज्यों में ये कहें तो एक्सपेरिमेंट किया था, महाराष्ट्र में और हरियाणा में। हरियाणा में गैर जाट की राजनीति और महाराष्ट्र में गैर मराठा की राजनीति। और उसी गैर मराठा की राजनीति का ही नतीजा था कि पहली बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे। क्योंकि आप देखें कि मराठों की अगर राजनीति देख लें तो जैसा बताया जा रहा था और बिल्कुल सामने है सारे आंकड़े कि जनसंख्या चाहे उनकी जितनी हो, लेकिन आप देखें उनका वर्चस्व महाराष्ट्र में किस कदर है। तो जो गैर मराठा जातियां हैं उसको साधने में बीजेपी जुट गई और उस साइकोलॉजी का फायदा उठाने में लग गई कि बाकी लोग अपने को दमित समझते हैं, अगर हम उनके लिए आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ वो चले आएंगे। तो पहली बार बीजेपी वहां कामयाब हुई थी, जैसे हरियाणा में भी कामयाब हुई। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इस चुनाव में भी गैर मराठा की राजनीति बीजेपी ने खुलकर की। और जब सीटों का बंटवारा हुआ तो चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, उन लोगों को खाते में उन तमाम सीटों को बीजेपी ने डाला और देने की कोशिश की जो मराठा बाहुल्य है कि आप लोग जाएं, मराठा हैं, आप चुनाव जीत कर आए, गैर मराठी सीटों पर अब हम उतरते हैं और गैर मराठा राजनीति हम करते हैं। और यहाँ एक बात और बताना मैं चाहूंगा, अभी चर्चा चल रही थी कि आखिर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो बीजेपी की एक रणनीति जो मुझे समझ में आई है, और बीजेपी के एक बहुत बड़े संगठन के नेता उन्होंने साफ तौर पर कहा, ऐसे बात करते हुए ऑफ रिकॉर्ड में, कि अगर बीजेपी 90 सीटों तक सिमट जाती है तो एकनाथ शिंदे सीएम होंगे। अगर बीजेपी का आंकड़ा 100 से ऊपर 105 तक पहुंचता है तो फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। उनका कहना था कि अगर 90 तक हम सिमट जाते हैं तो फिर हम एकनाथ शिंदे पर दबाव नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनकी ताकत बढ़ जाएगी और दूसरे राजनीतिक विकल्प खुले होंगे। लेकिन हम 105 तक अगर हम पहुंच गए तो फिर बीजेपी का व्यक्ति ही वहां पर मुख्यमंत्री होगा। विकास चंद्रा ने आपसे कुछ देर पहले बताया था कि बीजेपी का जो अंदरूनी आकलन है उसके मुताबिक वो मानकर चल रहे हैं कि 105 सीटें उन्हें मिल जाएंगी। तो बीजेपी जो खुद मानकर चल रही है उसी के आधार पर अगर फैसला होगा तो देवेंद्र फडणवीस अगला चेहरा, अगर वो बहुमत में आते हैं तो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पिछला एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने देखा देवेंद्र फडणवीस को करके और वो अच्छा रहा। तो हमें लगता है कि अगर 105 से ऊपर जाते हैं तो वर्चस्व रहेगा। और एकनाथ शिंदे के लिए ये विकल्प खुला। मैंने सवेरे भी कहा था कि अभी ये सब चीज़ें होंगी, चुनाव के नतीजे आने के बाद कौन किस तरफ जाएगा और क्या होगा, ये अगले 3 दिन देखने की ज़रूरत है महाराष्ट्र पे खास करके। लेकिन एक चीज़ है जो आप लोग कह रहे हैं कि मराठा वर्सेस नॉन मराठा, और उसमें बीजेपी ने नॉन मराठा खास करके बैकवर्ड्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। अपर कास्ट तो उनको देता ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए कांग्रेस का वो रहा क्या, जिसकी जितनी हिस्सेदारी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये बैकवर्ड को मुतासिर किया है पूरे देश में। लोकसभा चुनाव में अगर आप देख रहे हैं कि बीजेपी सीटें लूज की, पोल परसेंटेज भी कम हुआ, तो उसका एक ही वजह था, और कांग्रेस का बढ़ा, तो उसके पीछे बैकवर्ड रिजर्वेशन को लेके जो राहुल गांधी ने ये पूरा चला था, ये उसकी वजह से था। लिहाजा बैकवर्ड वोट के लिए अगर बीजेपी जाती है और मराठा लूज करती है तो इसमें आप मान के चलिए कि ये एक गलत स्ट्रेटजी थी बीजेपी की। और बैकवर्ड दूसरी बात कि मराठा खुद ही मांग रहा है अपने लिए रिजर्वेशन, वो भी बैकवर्ड के लिए ऐतराज का सबब है। तो हमें लगता है कि बैकवर्ड का ये जो खेल बीजेपी ने वहां पे किया है, इससे उसको वोट तो नहीं मिलेंगे, बल्कि ये कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करेगा वोट बैकवर्ड का। लेकिन जो टैली है वो बता रही है कि वोट बीजेपी को मिल रहे हैं, उसके गठबंधन को मिल रहे हैं। शुरुआती रुझान है। देखिए, इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट के बाद चीजें शायद बदले और ना भी बदले। ठीक है। तो हमें लगता है कि ये एनोलॉजी जो है ना जी, ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या वो बैकवर्ड वोट्स कांग्रेस के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका तो फोकल थीम ही है दोनों इलेक्शन का, लोकसभा का लीजिए आप लीजिए जी, वो है कि बैकवर्ड को उनकी संख्या के हिसाब से रिजर्वेशन दीजिए। ठीक है। तो हमें लगता है कि उसमें बीजेपी की स्ट्रेटजी शायद गलत साबित हो। ठीक है, इससे पहले कि हम विलास आठवले का रुख करें, संजीव जी आपकी बात पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे इनके साथ, तो संजीव जी का एक क्विक रिएक्शन, फिर विलास का हम रुख करेंगे। संजीव जी। नहीं
नहीं, बस मैं दो पॉइंट्स कहना चाह रहा हूँ। एक तो ये जो बात हो रही है बैकवर्ड्स पे फोकस की, वो बिल्कुल सही बात है कि लोकसभा चुनाव में बैकवर्ड्स और का संविधान खतरे में वाला मुद्दा खासा चला, स्पेशली दलितों में और पिछड़ों में। लेकिन संविधान खतरे में है और संविधान खतरे में का ज्यादातर लोगों के लिए मतलब यही था कि आरक्षण खतरे में। वो मुद्दा कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में हरियाणा में भी नहीं दिखा और यहां भी नहीं दिख रहा। उस तरह से ये मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा फुस हो गया कि भाई उनकी मेजॉरिटी नहीं आई, बीजेपी की कोई बदलाव हो नहीं सकता, तो वो रात गई बात गई, जिसकी जितनी हिस्सेदारी वाली बात चल रही है। लेकिन वो मेन मुद्दा आरक्षण था, जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी टिप्पणी में अलग थोड़ी सी बात कहना चाह रहा था कि उद्धव ठाकरे की चूंकि बात हो रही थी, उद्धव ठाकरे की एक जो बड़ी, हम हाइंडसाइट में पीछे मुड़ के रियर व्यू मिरर में देख के कह सकते हैं बड़ी गलती ये रही, खुद चीफ मिनिस्टर बनना। बाला साहब ठाकरे की खास बात क्या थी कि वो किंग मेकर थे। वो दूसरे को अपॉइंट करते थे, मनोहर जोशी को किया, नारायण राणे को किया। यहां उद्धव ठाकरे जब खुद गद्दी पे बैठ गए तो उनका जो वो होल्ड था या ग्रिप थी पार्टी पे, या वो कह सकते थे अच्छा तुम हटो तुम बैठो तख्त पे, वो बात खत्म हो गई और वो पूरा एक बगावत का उन्होंने मौका दे दिया शिंदे एंड कंपनी को। तो वो अगर ये नहीं साधने की कोशिश करते कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं, वो शायद एक टैक्टिकल शिवसेना जैसी पार्टी के लिए गलत टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी हो गई। ठीक है, लेकिन वो रणनीति तो अभी तक चल रही है। और विलास का रुख करते हैं। विलास, जो चर्चा